हेलो एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने जीपेट की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम फॉर्म को फिलअप कैसे करें। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या जीपेट फॉर्म के एप्लीकेशन भरने के लिए इसका लिंक ओपन करेंगे। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह पहले ही मतलब पहले ही पढ़ लेना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय में एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको जीपैड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है। जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपको एक पेज लोड होगा जिसमें वो आपको पूछेगा कि पहले तो ये पूछेगा कि आप एप्लीकेंट है या नहीं है। तो लेट्स सपोज कि आप एप्लीकेंट है, जो सब लोग ही एप्लीकेंट होंगे, बट हाँ, मैं नहीं था इसमें। अब इसमें देखो, इसने पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया कि आपको गूगल क्रोम यूज़ करना है, वर्जन भी बता दिए कौन सा वर्जन यूज़ करना है। मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है फॉर्म को फिल करते समय में, सीधे सीधे मना किया हुआ है। और जिस जिस भी बॉक्स पे या फील्ड में एस्टेरिक मार्क होगा वो फील्ड मैंडेटरी है। ठीक है। तो सारी चीज़ों को, फॉर्म को फिल करने से पहले आप ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है। जैसे ही आप जैसे यहाँ लिखा है यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू। उसको आपको ध्यान पूर्वक संभाल के रखना है। पूरी चीज़ों का आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 पेज का है। कैसे है मैं बताता हूँ। आप जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये देखो, सारी डिटेल जो वहाँ पर देनी है वो यहाँ पर पहले ही पूछ लिया गया है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एग्री कर लिया है। अब ये फॉर्म है, ये देखो, क्योंकि ये मैंने प्रोसेस पहले ही कर लिया है तो मैं सीधे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाता हूँ, जो मैंने अभी फिल किया है अपने हिसाब से। ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे ना, अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लोगे, उसके बाद फिर आपको वापस इस पेज पे आना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड के बाद पे इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर जैसे कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, जो मैंने डाल के ये ओपन कर लिया है। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं, आफ्टर पुटिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो ये चीज़ पहले खुलेगी। आपका एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा, फिर आपको वहाँ पर अपना नाम डालना होगा। ये दो दो बार पूछेगा कंफर्म भी करने के लिए, कैंडिडेट्स नेम, और एक इधर में साइड, राइट हैंड साइड में इधर भी पूछ लेगा कि कंफर्म नाम बताओ, ताकि एरर के चांसेस कम हो। और 2 बार चेक करके आगे बढ़ना आप। ठीक है। 15-20 मिनट में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप इसको 1 घंटा लगा के भरो, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है। उसमें अपना नाम डालना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जेंडर चूज करना है, नेशनैलिटी चूज करनी है, फिर मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है, कौन सी कैटेगरी है, ये जरूर से जरूर आप देख लेना कि आपके पास कौन सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो कैटेगरी आप चूज करना। अब इसमें बहुत बार बोलते हैं कि सर हमारे पास EWS का सर्टिफिकेट स्टेट का है, ST का स्टेट का है, SC का स्टेट का है। तो यहाँ पर आप फिल तो कर दो कि मेरे पास SC ST का है, बट आप मेक श्योर करना कि उस सर्टिफिकेट को सेंट्रल बनवा लें। जब भी तहसील में जाते होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, सॉरी, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो वो पूछते होंगे स्टेट का बनाना है या सेंट्रल का, तो वहाँ पे सेंट्रल बोल के आपको बनवाना है। ठीक है। फिर आप EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं क्या, मैंने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। फिर कोई डिसेबिलिटी है, मैंने वहाँ पे नो किया हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी चीज पूछी जाती है आपसे, कांटेक्ट डिटेल्स। ये कांटेक्ट डिटेल्स आपको 2 नंबर पे डालना होगा। इन्हीं कांटेक्ट डिटेल्स पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा, तो इनको ध्यान से, क्योंकि जैसे ही आप ये 2 चीज भरोगे तो वो वेरीफाई करेगा आपका ईमेल एड्रेस भी और आपका मोबाइल नंबर। वो एक्चुअल में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ना, क्योंकि वो चीज़ आ नहीं पाएगी। मैं अगर यहाँ दिखाऊं, देखो, जैसे कि कैंडिडेट नेम कंफर्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल की, और जैसे ही ये यहाँ पर इसको फिल करोगे ना, तो फिर यहाँ पे मदर फादर का भी नाम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP आएगा, तो जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे और जो ईमेल आईडी डालोगे उसी पे वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से भरना। उसके बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा। अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स, इसमें देखो मैंने सब गलत डाली हुई है, तो वो मैंने फुलफिल कर दिया है। तो आपको पूछेगा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है क्या, अगर यस हाँ है तो यस बोल देना है। आपके पास अगर वोटर आईडी है, यस करोगे तो आपको वहाँ पे वोटर आईडी नंबर भी डालना होगा। फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। अगर आपके पास
पासपोर्ट है तो उसका भी आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा। मीन्स टोटल 4-5 चीज़ें पूछी जाएंगी और चारों पूछे में आपका आंसर यस होगा तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे शेयर करनी होगी। और अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल एटलीस्ट दो तो डालना होगा, मतलब आप, क्योंकि एक एड्रेस प्रूफ के लिए होता है, एक आइडेंटिटी के लिए होता है। तो आप सभी के पास आपका वोटर आईडी होगा ही और पैन कार्ड भी होगा, तो वो दोनों आप वहाँ पर डाल देना। उसके बाद तीसरी डिटेल जो आप भरोगे वो भरोगे एड्रेस की। अब यहाँ पर देखो मैंने पूरा अपना एड्रेस भरा हुआ है, मेरा करस्पॉन्ड और परमानेंट दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे ध्यान से भरना, जो भी आपका आधार पैन पे जो एड्रेस हो उसको यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पर आपसे सारी क्वालिफिकेशन पूछेगा। टेंथ आपका कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का नाम क्या है, मतलब अगर यहाँ पर ऑप्शन में सीबीएसई नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर अदर चूज किया। फिर यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड क्या है, सीबीएसई है। ठीक है। कौन से ईयर में पास किया, उसका रिजल्ट कैसा आया था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, कितने मार्क्स आए थे। तो अपना पूरी मार्कशीट, मार्क डिटेल्स वगैरह लेके बैठना, टेंथ की भी, ट्वेल्थ की भी और बी फॉर्म की भी, क्योंकि पूरा रिजल्ट पूछेगा आपका कितना कितना और क्या क्या मार्क्स आया है। ठीक है। फिर सेम ऐसा ट्वेल्थ की डिटेल्स भी आपको पूछेगा। फिर आपके बैचलर्स, जब बैचलर की डिग्री है उसकी एनरोलमेंट आईडी पूछेगा, स्टूडेंट आईडी पूछेगा। फिर आपका कंप्लीशन ऑफ ईयर क्या है, मतलब किस ईयर में आपका बी फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है। फिर आप बी फार्मा कौन से जगह से कर रहे हैं, तो आप भी इंडिया से कर रहे हैं वो डालना होगा, कौन से स्टेट से कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, उस सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद देखो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि कौन से ईयर में एडमिशन लिया वो डाला, कौन से ईयर में क्वालिफाई। अब जैसे कि यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग बी फॉर्म। उसमें क्या है कि उसमें सारी चीज़ की आप या क्वालिफाइड हो, मतलब ऑलरेडी बी फार्मा डन है, या आप परस्यू कर रहे हो, है ना। तो वो सारी चीज़ों का आपको चूज करना होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको परसुइंग फोर्थ ईयर ऑफ बी फार्म चूज करना होगा। फिर उसके बाद में पासिंग ईयर क्या है, अगर आप देखो परसुइंग डालते हो तो तीनों ईयर का रिजल्ट आपसे पूछ रहा है कि आपका परसेंटेज क्या है या सीजीपीए क्या है, जो भी आप रिजल्ट मोड चूज करोगे। ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद में फिर आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें पूछा जाता है कि क्या फार्मेसी कोर्स करते समय आपको रस्टिकेट किया गया था, आपका आंसर नो रहेगा। क्या आप, मतलब कि कोई ऐसे चार्जेस लगे हैं जीपैट के जो कि मतलब कि गुड वे में नहीं है, बैड वे में है, मीन्स कोई अनफेयर चार्ज लग गया हो आप पे, तो वो भी नहीं होगा। आपको कभी डिपार्ट किया गया है कि आप जीपैट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो वो भी नहीं है। और क्या आपने जीपैट 2024 के लिए अप्लाई किया था, अगर किया था तो यस कर देना, और नहीं किया था तो नो कर देना। फिर आपको टेस्ट सेंटर, अब टेस्ट सेंटर में ना, जैसे कि मैंने दिल्ली चूज कर रहा था, तो दिल्ली में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, मतलब चीजें वहां पर ऑलरेडी फॉर्म फिल आउट थे और सीट्स फिल हो गए थे। तो उसके पास में जो मेरे पास अभी हरियाणा अम्बाला का ऑप्शन बचा, हरियाणा चूज किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा अम्बाला। अब इसके बाद आपको सीधा क्या करना रहता है, पेमेंट। अब देखो मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, जो भी मैंने आपको बातें अभी तक बताई मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर पेज पे ना, ये देखो सारी चीज़ें, एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर यस नो बताया था ना आपको, जहाँ जहाँ यस किया उसमें उन्होंने डिटेल्स मांग ली। अगर मैं यहाँ नो कर दूँ तो डिटेल नहीं मांगने का, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वापस से भरना पड़ेगा वो। ठीक है, अब ये नो करना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस से मांगेगा मेरे को। ठीक है, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके। फिर देखो एड्रेस, जो चीज़ मैंने आपको बताई, परमानेंट और ये दोनों सेम है क्या वो बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। अब ये भी डेटा सेव हो गया। फिर कौन सा बोर्ड है, जैसे कि अपना स्टेट चूज किया मैंने, दिल्ली चूज किया। फिर बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर डीबीएसई और अदर्स आ रहा था, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। फिर यहाँ पे परसेंटेज, सीबीएसई सब चीज़ें देख सकते हो आप। ट्वेल्थ की डिटेल्स, फिर आपका एनरोलमेंट आईडी, स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम। देखो क्वालिफाइड बी फार्मा या फोर्थ ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, जो थर्ड ईयर के बच्चे भी एलिजिबल है ना, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ थर्ड ईयर चूज करूंगा तो मेरे से 2 ईयर का रिजल्ट पूछेगा। फिर रस्टिकेटेड वाला, कि आपको कोई चार्ज लगा है, डिबार्ड हुए हो, अप्लाइड किया है, वो चीज़ आ गई। फिर सिटीज़ में देखो, ये चीज़ भी थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको ना थोड़ा सा इजी रहेगा। अब जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश देखूँ तो हिमाचल प्रदेश में अब सिटीज़ आ गई मेरे पास, हमीरपुर का ऑप्शन आ रहा है। या फिर अब मान के चलो कि मैं
शिमला में देना चाहता हूँ तो शिमला में है नहीं। तो ऐसे आप यहाँ पे जो भी सिटी मिलती है अभी के लिए आप भर देना, ताकि बाद में वो भी ना हो कहीं आप सोचो कि ये नहीं आ रहा है। उसके बाद में सारी चीजें होने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर, अपना फोटोग्राफ, अपना लेफ्ट हैंड का अपलोड, योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फिर मार्कशीट वगैरह सारी चीजें। उसके बाद आपको अपना पेमेंट पे करना है। तो जैसे ही ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो, आई हैव एग्रीड, जैसे कि मैंने इसको एग्री कर लिया। अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसलिए थोड़ा पता नहीं मेरे को, ये आगे समय तो नहीं जाता, बट आपके सामने करके दे रहा हूँ। अगर इसने मुझे आगे अलाउ किया, नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इस सारी चीज़ें अपलोड कर लोगे ना, फिर आपसे ये पेमेंट मांगेगा। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पेमेंट का हम मतलब चीज़ें छोड़ देते हैं, है ना। और फिर हमें वो ट्रैक करने के लिए मिलता नहीं है, अगर हमारे कुछ डिटेल मिस रहती हैं, तो वो पेमेंट डिटेल्स अगर रहेंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आपको पेमेंट करके, और इसको अभी मैं कहूँगा सेव करके रखना, 2-3 बार रीड करना, जैसे मैंने अभी रीड किया प्रीव्यू में। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं है, तो अभी आपको ये सारी डिटेल जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दिए गए होंगे, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।